जनन केमा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। तो लेसन तीसरा हेडिंग डालो, एकदम में चले। नियंत्रण एवं समन्वय खत्म हो गया। हाँ चलो देखो, सबसे पहले तो कोई लेसन के नाम कोची है, जनन। ठीक है, जनन में सबसे पहला क्वेश्चन कोची आता है कि जनन क्या। तो जनन के मतलब कुछ होता है कि जब कोई जीव अपने या अपने जैसे जीव का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, जनन करते हैं। याद रखना, जब कोई भी जीव अपने या अपने जैसे, जिससे बता तोहनी मम्मी पापा के जैसन है कि नहीं है, नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि आदमी के बाल बच्चा कुत्ता हो गया, कुत्ता के बाल बच्चा आदमी हो गया, ऐसा होता है। अरे अपने जैसे में होता है। तो जनन के सिंपल परिभाषा कुछ लिखेंगे कि जब कोई जीव अपने या अपने जैसे जीव के क्या करता है, निर्माण करता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, याद रखना, जब कोई जीव अपने या अपने जैसे जीव का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने या अपने जैसे नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। ये बताओ जनन के डिफिनेशन में कोई दिक्कत है? कोई भी जीव, पेड़ पौधा देखो तो अगर आम के पौधा रोपेगा तो अगर से आमे वाला ना पौधा बनेगा ओकर बीज से। तो यानी कि या तो एकदम देखो, हम थोड़ा दो चीज पर हमेशा याद रखना। अपने के मतलब कुछ होता है, एक होता है अपने जैसे। तो अपने मतलब कुछ होता है एकदम सेम टू सेम, और अपने जैसे के मतलब कुछ होता है मिलता जुलता। ये बता, तोहनी एकदम अपने तोहनी जैसे मम्मी पापा है वैसे तोहनी है नहीं है। तो अपने जैसे के मतलब होता है मिलता जुलता। तनी बनी मम्मी से तो नाक मिल गया, पापा के तो आंख मिल गया, नाना वाला तो लक्षण मिल गया, तनी बनी। तो यानी कि वो हो गया अपने जैसे। लेकिन कुछ जीव ऐसा है कि एकदम जैसन अपने है वैसने जीव के क्या करेगा, निर्माण करता है। ये बताए पेड़ पौधा में ये वाला वेराइटी तुमको देखे के लिए मिल जाता है। ठीक है ना, जैसन रहे पेड़ पौधा वाला में कौन पेड़ पौधा जिसमें कौन जनन होता है, अलैंगिक। तो ये अलैंगिक आगे बताएंगे। अभी खाली इतना याद रखो कि जब कोई जीव या तो एकदम अपने जैसन सेम टू सेम या तो मिलते जुलते जीव के निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। तो बताओ जनन का डिफिनेशन कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? चलो देखो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? नहीं आवश्यक है। अगर कोई जीव चाहता है कि हम पृथ्वी पर लंबा समय तक बनल रहे तो उसमें क्या होना आवश्यक है, जनन होना आवश्यक है। सोचो तोहनी ये बताओ, आज से कई साल पहले एगो मोबाइल आया था नोकिया वाला, जगह में सांपवा वाला गेम चलता है। अगर बताओ वो आज के डेट में वो चीज मिलता है तुमको? नहीं मिलता है। मिलता है काहे? वो बताओ, अब बताओ वो अभी तक धरती पर है कि न खराब हो गया? नहीं है। वो बता, अगर ओकरा में जनन होता तो वो धरती पर अभी भी अवेलेबल रहता कि नहीं रहता? नहीं रहता, वो कहियो नष्ट नहीं होता। लेकिन बताओ अगर कोई भी जीव चाहता है कि हम धरती पर अपन अस्तित्व को बनाए रखें तो उसके लिए कौन आवश्यक है, जनन। तो जनन में यहू वाला पॉइंट क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे कि जब कोई जीव अपने या अपने जैसे जीव का निर्माण करता है तो उसको जनन कहते हैं। और जनन पृथ्वी पर निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन को चाहिए, आवश्यक है। चलो ये हो गया, ये दोनों पे गोली मारो, दोनों पे छोड़ दो। अगर कहता कोई जनन के महत्व पूछना तो बताओ जनन के महत्व कुछ हो जाता है। कोई भी जाति अगर चाहता है कि लंबे समय तक हम कुछ रहे बनल है धरती पर तो उसके लिए उसमें क्या होना चाहिए, जनन वाला होना चाहिए। जैव विकास के लिए कुछ है, जनन को चाहिए, आधार है। अब जैव विकास को चाहिए तो लास्ट लेसन में पढ़ना है, इसको बाद में बताएंगे। ये बताओ भोजन हमने के जनन द्वारा अवेलेबल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अगर सोचो कि पेड़ पौधा में जनन नहीं होगा तो हमने को फल फूल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जनन के ही दो चार गो महत्व होता है। जनन के प्रकार के होता है दो गो, एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। अब यही चीज अगर हम लिखवाते ना कि पहले लैंगिक अलैंगिक तो आधा लेकिन हल्ला करता कि पहले लैंगिक काहे नहीं लिखवेलू, नहीं हल्ला करता तोरा ना अब तू पहले लैंगिक नहीं लिखवेलू, ऐसे ही बोलता गधा ऐसा। ठीक है, कितना लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखना जनन प्रजनन के क्या वेरायटी होता है, दो गो। देखो जनन या प्रजनन दोनों लगभग कुछ होता है, सेम होता है, ज्यादा का फर्क नहीं होता है।
देखो अलैंगिक जनन दूसरा का कुछ हो गया लैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक में सिर्फ थोड़ा सा के फर्क होता है, ज्यादा के फर्क नहीं होता। ये दोनों में सिर्फ थोड़ा सा के फर्क है। देखो फर्क कोची है कि ये दोनों में या तो दूगो कोची जीव कोची दोगो जीव या दोगो कोची जनन कोश का दोगो जनन कोश का आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे अलैंगिक। जब दो गो जीव मिलकर या दो गो का जनन कोश का, ठीक है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, मिलकर अगर बनाया तो लैंगिक, अब बिना मिलने बना दिया तो लैंगिक। तो ये बताओ तो गुलाब के पौधा को टहनिया या तना काट के तो इधर लगाता है साइड में, तो एकरा में के गो जीव भाग लिया, एक को भाग लिया, एक को पौधा से नया पौधा बना दिया तो ओका में के गो भाग लिया, एक भाग लिया, और जेकरा में दो गो भाग नहीं लिया उसको क्या बोलते हैं अलैंगिक। तो मुनगा यानी कि सहजन देखा है, सहजन का रहता है उसको काट के जमीन में क्या करता है गाड़ देता है। तो बताओ के गो पौधा से बनता है एगो से, तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग अलैंगिक। यानी कि जब दो जीव या दो जनन कोशिका को बिना आपस में मिलाए और नए जीव बन जा रहा है तो अलैंगिक, और मिला के बन रहा है तो लैंगिक होता है। अब देखो लैंगिक में कुछ बोलेंगे दो कैसे मिलता है, ये बताओ कोई भी शिशु के निर्माण के लिए एगो का चाहिए शुक्राणु और एगो का चाहिए अंडाणु चाहिए, एगो शुक्राणु एगो अंडाणु चाहिए। अब ये बता ये दोनों कौन कोश का है जनन कोश का, कुछ है अंडाणु या शुक्राणु। पूछा कि जनन कोश का नर में कौन हो जाता है तो शुक्राणु, और यही जनन कोश का मादा में कुछ होता है अंडाणु। तो अगर दो गो जीव मिलके कोई संतान के निर्माण होता है तो वही चीज को क्या बोलते हैं लैंगिक। कुछ लड़के ना कुछ लड़के हंस रहा जैसे लगता है ना कि ओखनी के डाउनलोड कर गया, ओखनी जन्म नहीं लिया और जन्म आगे कोई के नहीं देगा। शर्मा तो ऐसे रहा ना या बड़ी। तो देखो तो याद रखना दो गो जनन कोश का मिलकर बनते हैं, हम लोग बनता है या कोई भी जानवर बनता है तो क्या दो गो जनन कोश का मिलना चाहिए, या तो दो गो जीव मिलके या तो दो गो जनन कोश का। जैसे देखो कुछ कभी कभी ऐसा रोग हो जाता है ना कि कोई के बाले बच्चा नहीं होता, बेचारा बांझ रहता है, तो उसको क्या किया जाता है कि ओकर जनन कोशिका को निकाल के हम लोग कहाँ लेके जाते हैं प्रयोगशाला में। कहाँ ले जाते हैं प्रयोगशाला में, ओकर अंडाणु शुक्राणु को प्रयोगशाला में मिलाते हैं, और प्रयोगशाला में मिलाने के बाद फिर वो महिला के गर्भ में क्या कर दिया जाता है डाल दिया जाता है, जिससे शिशु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बता दो गो जीव नहीं मिला लेकिन दो गो जनन कोश का मिला कि नहीं मिला। जैसे तो शिल्पा शेट्टी के नाम सुनी है, शिल्पा शेट्टी जो थी ओकरा में यही वाला प्रोसेस हुआ था। ये प्रोसेस के नाम कुछ होता है सर्वोगेशन या सर्वोगेसी बोलते हैं या सर्वोगेशन बोलते हैं। देखो सर्वोगेसी कुछ होता है, मान लो कि कोनो लड़की है कुछ है कोनो लड़की है, मान लो कोनो लड़का है, अगर ये चाहती है ना कि हम शिशु के निर्माण हम अपन गर्भ से नहीं दें लेकिन उस शिशु के रहना चाहिए हमरे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है कि इससे अंडाणु को निकाल लिया जाता है और एकरा से शुक्राणु को निकाल लिया जाता है। ये दोनों के प्रयोगशाला में शुक्राणु अंडाणु को मिला के जो भ्रूण बना, अरे पीछे से कोई नहीं मिला, जो भ्रूण बना ये किसी अन्य मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। जैसे शिल्पा शेट्टी यही की वो कही कि हम हीरोइन है, अगर हम बच्चा का जन्म लेंगे तो हमारा शरीर ढचक पचक जाएगा, टेढ़ा लांगड़ हो जाएगा, तो हम ई बला नहीं शिशु का जन्म नहीं दे सकते हैं। तो डॉक्टर का किया कि एक उपाय था, वो कहा कि यहाँ से अंडाणु निकाल लिया, एक ने से शुक्राणु निकाल लिया। अब कोनो ऐसा महिला के पकड़ा जो गरीब थी, कही कि देखो तोरा में इतना पैसा देंगे, तुमको खाली जो भ्रूण बना है ना तुमको अपन गर्भाशय में रख के शिशु को क्या करना है डेवलप करना। अब तो ठीक है हमको इतना पैसा दे दो, तो एक भ्रूण का में चल गया। अब 9-10 महीना के बाद इस शिशु के क्या दी जन्म दी। अब इस शिशु के तो डीएनए भी चेक करेगा ना तो यही दोनों के निकलेगा, एक नहीं निकलेगा, क्या कि जनन कोश का यही दोनों के न था। तो इसीलिए यही प्रोसेस कराता है सर्वोगेसी। ये मूवी भी है तो नहीं देख लेना, गूगल पर यूट्यूब पर मिल जाएगा, सर्वोगेसी डालना। तो याद रखना इसमें बताओ दो गो जीव मिला कि दो गो जनन कोश का मिला, दो गो जनन कोश का नहीं मिला। तो यही परिभाषा होता है लैंगिक जनन के कि एकरा में या तो दो गो जीव मिलेगा या तो दो गो जनन कोश का मिलेगा। यही दोनों मिल के अगर नया जीव बनाया तो कुछ लगा लैंगिक जनन, अब बिना मिलने बना दिया था। तो बताओ जनन के परिभाषा क्लियर हो गया कि जब कोई जीव अपने या अपने जैसे जीव का निर्माण करता है क्या कहलाता है जनन कहलाता है, नहीं कहलाता है।
और जनन जीवों के निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ चाहिए, आवश्यक है। जनन के वैरायटी के, दो वैरायटी के, एक होता अलैंगिक, एक होता अलैंगिक। अलैंगिक में क्या लिखेंगे कि जब दो जीव या दो जनन कोष का आपस में बिना मिले नए जीव का निर्माण करता है तो कुछ लगा अलैंगिक, अब मिल के निर्माण कर दिया तो लैंगिक कहते हैं। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो अलैंगिक और लैंगिक में होता है, देखो ये क्वेश्चन जो तुमको 5 नंबर के कम से कम 3 बार 10वां में पूछा है। ये दोनों क्वेश्चन जो तुम्हें देख रहा है ना, लैंगिक अलैंगिक, ये दोनों में अंतर, ये सिर्फ तोहनी के नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन तुमको 12th क्लास के लिए तो बायोलॉजी के क्वेश्चन में उठा लेगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन में जो छोटा छोटा नजर आ रहा है, ये दोनों 2.5 नंबर के ही पूछा, 2.5 नंबर के ही पूछा, दोनों मिला के 5 नंबर के पूछा, और एक में कोई दम है ये नहीं है। ठीक है, देखो तो याद रखना अलैंगिक जनन में के जीव भाग लेगा, अगर अलैंगिक जनन में 2 को भाग ले रहा था तो एक उल्टा लैंगिक में के हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यानी कि इसमें एकल जीव नए जीव को क्या करता है, निर्माण करता है। तो ई वाला डिफिनेशन तो लिखे की जरूरत नहीं, तो सिंपल लिख सकता है कि इसमें के जीव भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं। एकल उल्टा क्या लिखेंगे कि इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। इससे बताइए तो पहला फर्क पता चल गया, इसमें 1 जीव भाग लेते हैं, उसमें 2 जीव। अच्छा ये बताओ मेन, देखो तुमको छोटा छोटा बात इन्हों बता देते हैं, छोटा मोटा बात आगे काम देगा। ये मान लिया जाए कि शुक्राणु है, कुछ है, ये मान लिया जाए कुछ अंडाणु, ये हो गया शुक्राणु, ये हो गया अंडाणु। ये नर युग्मक है, कौची है, नर युग्मक है। ये कौची है, मादा युग्मक है। ये कौची हो गया, नर युग्मक, साइड में चल इसी याद रखना। ये कौची हो गया, नर युग्मक, ये कौची हो गया, मादा युग्मक। अब ये दोनों जब आपस में मिलेगा ना तो ये दोनों कौची था, युग्मक, नर युग्मक, तो ये दोनों का नाम देंगे युग्मक। ये जब 2 गो युग्मक मिलता है ना तो युग्मनज बनता है, कुछ बनता है युग्मनज। तो देखो तो युग्मक का युग्मनज में पहले फर्क, ये युग्मक है लेकिन कौन युग्मक है, नर युग्मक। ये भी युग्मक है लेकिन कौन है, मादा युग्मक। और जब 2 गो युग्मक मिला तो क्या बन गया, और 2 गो युग्मक मिले के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। तुमसे पूछा कि निषेचन हो गया तो एक मतलब कुछ हो कि अंडाणु शुक्राणु आपस में मिला, यानी कि युग्मक जब युग्मनज बन गया तो यही प्रोसेस को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। अब ये बताओ निषेचन के दौरान क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण। यही भ्रूण आगे चलकर कोची के निर्माण करता है, शिशु के निर्माण करता है। देखो ये भ्रूण आगे चलकर 3 गो परत के निर्माण करता है, कुछ निर्माण करता है 3 गो परत। एक परत के नाम होता है एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। यही 3 गो, कोई परत बाल बनाता है, कोई परत रक्त बनाता है, कोई परत हृदय बनाता है, कोई परत फेफड़ा बनाता है, कोई परत लीवर बनाता है। ऐसा ही सब चीज मिलके एगो पूरा अंग बनाता है। सब अंग जब आपस में जुड़ जाता है तो लास्ट में कोई बनता है, शिशु बनता है। तो लतखोर और चुगलखोर के निर्माण ये तीनों परत निर्माण करता है। तीनों परत के बारे में तुमको 12th क्लास में पढ़ना है, तो जी यही मात्र 3 गो परत बनता है, 3 गो परत टोटल अंग के निर्माण करता है। तो फिर से सुनो, सबसे पहले नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाएगा, युग्मनज। और जेकरा में युग्मनज बनेगा उसका में निषेचन होगा कि नहीं होगा, याद है ना, जिसमें युग्मनज बनेगा उसमें निषेचन होगा कि नहीं होगा, होगा। और जिसमें निषेचन होगा उसका भ्रूण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये बताओ अलैंगिक जनन में अगर युग्मक होबे करता तो बताओ वो अलैंगिक जनन काहे पर करता, लैंगिक नहीं करता। तो याद रखना, तुमसे पूछेगा तो सबसे पहले बोलेंगे अलैंगिक जनन में के जीव भाग लेता है, ओकरा में क्या लिखेंगे, बताओ अलैंगिक में युग्मक बनेगा, युग्मनज बनेगा नहीं, लेकिन उसमें अलैंगिक में निषेचन होगा, लैंगिक में होगा। 3 गो ने 3 गो ने 6 गो याद हो गया। चल भ्रूण है। अब देखो लैंगिक का लैंगिक तुमको बहुत आराम से याद हो जाएगा, चाहे तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। नाना ही गले देखो इनमें के गो जीव भाग लेता है, एक में युग्मक के निर्माण होगा, एक में युग्मक के निर्माण नहीं होगा। तो ये वाला तो हम समझाते हैं कुछ देर में। इसमें 2 चीज और जोड़ देना कि इसमें युग्मनज बनेगा, युग्मक नहीं तो युग्मनज नहीं, युग्मनज नहीं तो इसमें निषेचन होगा। तो देखो 3 गो तो मग्नि में याद हो गया कि इसमें 1 जीव भाग लेता है, उसमें 2 जीव भाग लेता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है नहीं, उसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मनज बनेगा, उसमें युग्मनज
इसमें निषेचन होता है, उसमें निषेचन 4 को तो राइट सही याद हो गया। अब देखो ई वाला समझा देते हैं कि में जो जीव होता है पैतृक समझ में आता है? अरे पैतृक नहीं समझ में आता। जैसे तोहनी पापा तो कुछ हो गए जनक, अब तोहनी उनके कुछ हो गया पैतृक नहीं, तोहनी उस संतति हो गया। जैसे पापा तो जनक है ना, संतति में तो संतान होता है, ठीक है। तो चलो इतने याद है। तो एक मतलब कुछ है कि जेकरा में अलैंगिक जनन होता है, जेकरा में अलैंगिक जनन होता है ओकर जो जनक जन्म दे वाला होता है ना, जो जन्म लेता है, दोनों के गुण और लक्षण आपस में कुछ होगा, मिलेगा। यानी कि अलैंगिक जनन में जनक और संतति दोनों के गुण और लक्षण आपस में क्या होता है, मिलता है बस। लेकिन ओकरा अरे जनक कुछ था, एगो से न एगो बना, तो जैसन गुण एकरा में वैसन गुण एकरा में। लेकिन सोचो कि जेकर जन्म 2 गो से होता है, जैसे ये दोनों मिलकर कोनो शीशो के निर्माण करता है, तो आधा कुछ 23 गो एकरा में से गुणसूत्र था, 23 गो एकरा में से गुणसूत्र, तो आधा आधा जाएगा। तो बताओ एक जो लूण लक्षण ही दोनों से मैच करेगा? एकदम 100% करेगा? नहीं करेगा, हल्का फल्का करता है। तो एकरा में एकदम सेम टू सेम करता है, लेकिन ओकरा में तनी मनी मिला जुला करता है। तो यही बात लिखा गया है कि अलैंगिक जनन में जो जनक रहता है ओकर गुण या लक्षण जनक से सेम टू सेम मिलता है और ओकरा में नहीं मिलता है। ये बात इसमें कहा गया। ये बताओ लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर हो गया ना। और देखो अलैंगिक जनन के प्रकार होता है। सबसे पहले का प्रकार को क्या बोलते हैं? विखंडन। याद है ना, क्या बोलते हैं? विखंडन कहते हैं। अलैंगिक जनन के कई वो प्रकार होता है, सब बता देते हैं। अभी तक जितना बात पढ़ा सब याद हो गया कि नहीं याद हो गया? चलो आप बताओ लैंगिक जनन के विधियों को लिखे। सबसे पहला विधि देखो, विखंडन में इस प्रक्रिया में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिका में कुछ होता है। देखो ई वाला परिभाषा नहीं याद रखना, हम अपन परिभाषा बताते हैं, शॉर्टकट थोड़ा सा लंबा है लेकिन बढ़िया। सीधे याद है ना कि जब कोई जीव कुछ याद करेंगे, जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में कुछ होकर विभाजित होकर, जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में विभाजित होकर पूर्वज जैसन, पूर्वज समझ में आ गया? जैसे ई अमीबा था, तो ई अमीबा बताओ विभाजन होकर एकदम सेम टू सेम जो ई था ना, वही ई दोनों का हो गया है, बना। तो पूर्वज ऐड क्या करना होगा, में जोड़ देना। तो क्या लिखेंगे कि जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर पूर्वज जैसे नए जीव का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? विखंडन करता है। ठीक है, समझ में आ गया बोला? जब जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक, अरे विखंडन मतलब कुछ होता है कोई भी चीज को तोड़ दिए तो कुछ हो गया, विखंडित नहीं हो गया। जैसे तो घर में कुछ तोड़ा होगा तो एक ही भाग में रहता है, नहीं। तो बस वही चीज बोल देना है कि जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में विभाजित होकर किसके जैसा, पूर्वज जैसे नए जीव का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? विखंडन। अब विखंडन 2 प्रकार के होता है, एगो के बोलते हैं द्विविखंडन, एगो के बोलते हैं बहुविखंडन। तो सिंपल, जब 2 भाग में बटेगा था द्विविखंडन, और जब 2 से अधिक बराबर भाग में बटेगा था बहुविखंडन। ठीक है, सिंपल याद रखना कि जब कोई जीव 2 बराबर भागों में विभाजित होकर पूर्वज जैसे नए जीव शरीर का निर्माण करता है तो द्विविखंडन। अब बहुविखंडन में क्या बोलेंगे कि जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक बराबर भागों में विभाजित होता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। ठीक है, 2 या 2 से जैसे कुछ हो गया प्लाज्मोडियम। ये वाला क्वेश्चन 12th क्लास में पढ़ना है। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखना। अमीबा, देखो अमीबा द्विविखंडन भी करता है और बहुविखंडन भी करता है। एकरा में अमीबा, देखो अमीबा दोनों में आता है, एकरा में थोड़ा सा मिस्टेक कर ले। जो द्विविखंडन होता है अमीबा इसमें भी आता है, अमीबा इसमें भी आता है, बहुविखंडन भी करता है। अमीबा लतखोर है, द्विविखंडन में भी शामिल रहता है और बहुविखंडन में। लेकिन याद रखना ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया से याद रखना। एक कुछ होता है प्लाज्मोडियम, एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम के सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है में पैरामीशियम, द्विविखंडन के एग्जांपल याद रखना पैरामीशियम, और एक याद रखना प्लाज्मोडियम। अमीबा दोनों में शामिल होता है, ठीक है, अमीबा को एगो में नहीं रहता है। तो चलो विखंडन क्या हो गया? जब कोई जीव के भाग में 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में विभाजित होकर पूर्वज जैसे नए जीव का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? विखंडन। विखंडन के वैरायटी के, पहले का द्विविखंडन, दूसरा का द्विविखंडन। क्या बोलेंगे? जब कोई जीव विभाजित होकर पूर्वज जैसे नए जीव शरीर का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? विखंडन। जैसे अमीबा और पैरामीशियम।
एका में लिखेंगे अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा दोनों में रहता है, एकरा में नहीं दिया। खंडन, देखो खंडन उन्डन तो इसे पूछता नहीं है। खंडन विखंडन है तो समझो कि खंडन है, कुछ कन्वा गया खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, जो वृद्धि होकर नए जीव का क्या करते हैं, विकास करते हैं। सिंपल याद रखना कि जब कोई जीव दो या दो से अधिक बराबर भागों में विभाजित होकर पूर्वज जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खंडन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे स्पाइरोगायरा, दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो ऊ केकरा में होता है, स्पाइरोगायरा, याद रखना। देखो कोची है, ईट टूट गया, ईट के को बन गया, दो को बन गया। देखो पूर्ण उद्भवन, ये वाला याद रखना, ये वाला भी पूछा है। पूर्ण उद्भवन या पूर्ण जनन, देखो कितना साइंटिस्ट इसको नहीं मानता है और कितना साइंटिस्ट इसको मानता है। जैसे ये बताओ, छिपकली के पूंछ तो काट देता है तो फिन से बनता है कि नहीं बनता, फिन से बन जाता है। तो कौन प्रोसेस से बनता है, पूर्ण उद्भवन से। हमने के घाव कहीं होता है तो फिर ठीक होता है, किसके वजह से, पूर्ण उद्भवन से होता है। तो एक में कुछ निकल है, इस प्रक्रिया में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का क्या होता है, विकास होता है। एक गौण परिभाषा होता है कि जब कोई जीव के कोई अंग या क्षतिग्रस्त अंग फिर से विकसित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण उद्भवन करते हैं। तो ये वाला बढ़िया से याद रखना। जैसे कोई एग्जाम्पल है मैं, जैसे देखो हाइड्रीला को अगर हम काट देते हैं तो प्रत्येक हाइड्रीला कुछ, हाइड्रीला नहीं, हम हाइड्रा बोलो चाहे हाइड्रीला, दोनों सेम चीज है। अगल का देखो मुकुलन है, देखो मुकुलन के परिभाषा ये हम अपन तरफ से बताते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा दिले। देखो मुकुलन का मतलब कुछ होता है, जीव शरीर के ऊपर, ये कुछ है हाइड्रीला एगो पौधा के नाम है, ये पूरा शरीर है कर, जीव शरीर के ऊपर एक कुछ होता है उभरा हुआ, कोई भी चीज उठल है तो उसको क्या बोलते हैं, उभरा हुआ। तो जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं, मुकुल। क्या बोलते हैं, मुकुल, या इसी को हम लोग कली बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कली, मुकुल या कली। जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है जिससे मुकुल या कली कहते हैं। ये कली विकसित होकर, देखो छोटा था क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, उसके बाद अच्छा ये अभी तक ये नया है, ये जब बनेगा तो पूर्वज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो पापा जब तक तुमको जन्म नहीं दिए थे तो नया प्रजाति के थे, लेकिन बताओ धीरे धीरे कहा हो गए। तो याद रखना, जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं, कलिया मुकुल। ये धीरे विकसित होकर अपने पूर्वज जीव शरीर से क्या जाता है, अलग हो जाता है और ये जमीन पर गिर कर नया पौधा के क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मुकुलन। तो सिंपल परिभाषा क्या बोलेंगे कि जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है जिसे मुकुलिया कली कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुलिया कली कहते हैं। जो अपने पूर्वज शरीर से अलग होकर, अलग तो होगा लेकिन रहेगा कैसन, पूर्वज जैसन। जो अपने पूर्वज शरीर से अलग होकर पूर्वज जैसे नए जीव शरीर का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। अगला है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण हो जा, तो नहीं के लिखवाते थे ना, बाहर करता, लिखना नहीं है। देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं बीजाणु निर्माण भी बोल सकते हैं। देखो बीजाणु निर्माण कहाँ होता है, बीजाणु धानी के अंदर होता है। देखो ये वाला डिफिनेशन कोई किताब में कॉपी में नहीं लिखेगा, ठीक है, जो हम बोले वही वाला डिफिनेशन लिखना है। बीजाणु निर्माण या फिर कर देंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे कि बीजाणु निर्माण कहाँ होता है, बीजाणु धानी के अंदर होता है। कहाँ होता है, बीजाणु धानी के अंदर होता है। जब भी देखो अब बीजाणु कैसन होता है, लगभग गोलाकार होता है। इसमें जो भित्ति पाया जाता है जो कैसन होता है, मोटी होती है। चलो बीजाणु निर्माण किसके अंदर होता है, बीजाणु धानी के अंदर होता है। जब बीजाणु कौन अवस्था में पहुंचता है, परिपक्वन अवस्था में या अनुकूल परिस्थिति में पहुंचता है, तो बीजाणु धानी टूट जाता है और बीजाणु धानी से कुछ मुक्त हो जाता है। बीजाणु कुछ है, बीजाणु। जैसे कवक देखा है, कवक बीजाणु निर्माण के प्रक्रिया है। जैसे तोनी के कहीं पर इधर उधर कुछ हो जाता है, नोचने तो कवक से होता है। अब एक मेन रीजन कुछ है, कवक बनता कैसे है, तो कवक में कौन वाला निर्माण होता है, बीजाणु निर्माण। अब बीजाणु मान लो कैसे है, गोल, ऐसे मान लो कुछ है
बीजाणु है। एक नीचे ढेर मानी कोई चीज बनल है, बीजाणु। अब ये बीजाणु बन के तैयार है। अब जैसा ही ये अनुकूल परिस्थिति में आएगा, कौन परिस्थिति में आएगा, अनुकूल में, ये टूट जाएगा और ढेर माने बीजाणु हवा से उड़ के कहाँ चल जाएगा, कोई और जगह पर, वहां नया कवक के क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब फिर ओकरा में वही प्रोसेस होगा, कवक जब बनेगा तो बनेगा बीजाणु धानी। अब बीजाणु धानी के अंदर फिर क्या बनेगा, बीजाणु। और जब वो पूरा बीजाणु फिर अनुकूल परिस्थिति में आएगा तो वो फिर फट जाएगा, फिर बीजाणु कहाँ जाएगा, बाहर आ जाता है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, कायिक, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कोई कोई बुक में लिखा रहता है। अच्छा ये बताओ, कायिक मतलब कुछ होता है, शरीर, कुछ होता है शरीर। काया जिसे तो नहीं सुना है, कोनो गांव में महिला के सुना होगा, गाली देते कि काया हुआ जड़ जाकर, नहीं सुना है, तो वही है कायिक प्रबंधन। कायिक के मतलब कुछ होता है शरीर, शरीर के कोई अंग को क्या बोलते हैं, काया। जैसे कोनो गाली दे दी कि तो बेटा काया जा जाए, वो दिन हाथ टूट गया तो कुछ कहता कि डायन हो। अब वो दिन से होकर द्वारी पर से जोन जाएगा, नींबू मिर्चाई लेके जाएगा, नहीं। तो याद रखना, कायिक प्रबंधन के अर्थ कुछ होता है कि पौधे के, एकरा में देखो, एकरा वाला परिभाषा हमको नहीं अच्छा लग रहा, हम अपन मन से बताते हैं। पौधे के किसी भी भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती से, पौधे के किसी भी भाग से, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण करना कुछ कहता है, कायिक प्रबंधन कहता है। अरे उस वक्त बताओ, जो जड़, तना, पत्ती हो गया, पौधा के अंग है कि नहीं है, और अंग को कायिक बोलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रबंधन। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि पौधे के किसी भी भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे को निर्माण करना कुछ कहलाता है कायिक। लेकिन याद रखना, एकरा में कभी भी बीज को ऐड नहीं करेंगे, क्या कि बीज अगर ऐड कर दिए तो बीज के गो पौधा से बनता है, 2 गो से बनता है, फिर सेवा का हो जाएगा, समाप्त, चल जाएगा लैंगिक जनन में। तो बीज इसमें कभी भी ऐड नहीं करेंगे। तो यानी कि जड़, तना, पत्ती के अलावा कोई चीज ऐड इसमें नहीं करना। तो जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है, कायिक। अभी कृत्रिम भी होता है, कुछ होता है प्राकृतिक भी होता है। देखो प्राकृतिक में कुछ कुछ आता है, सबसे पहले आता है जड़। जड़ से बताओ कुछ कुछ, जो शकरकंद बनता है कुछ से बनता है, जड़, शकरकंद कुछ है, जड़ है। ये कुछ निकले, डेहलिया कुछ है, ये तो हम नहीं देखे, देखे पड़ेगा। तो याद रखना, शकरकंद। तना कुछ है, आलू कुछ है, तना। अदरक कुछ है, तना। तो यानी कि ये दोनों कुछ होगा, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन कुछ हो जाएगा, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन। यानी कि इसको निर्माण करने के लिए हमने कोई चीज करना पड़ता है, नहीं। आलू रख दो, आलू से नया पौधा आराम से क्या जाता है, उग जाता है। एक होता है पत्ती द्वारा, तो याद रखना ब्रायो फिल्म से, कुछ याद रखना है, ब्रायो फिल्म। ब्रायो फिल्म की हिंदी पता कुछ होता है, पत्थर चट्टा, कुछ होता है, पत्थर चट्टा का होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव बढ़िया से याद रखना कि पत्ती द्वारा केकरा में कायिक प्रबंधन होता है, तो ब्रायो फिल्म या पत्थर चट्टा में होता है। अब कृत्रिम विधि देखो, ये कृत्रिम विधि में सबसे पहले का कुछ हो गया, रोपण। रोपण समझ में आ गया, रोपण हो गया, कर्तन हो गया, कुछ हो गया, लेयरिंग। देखो एकरा में ये तीनों मिला जुला के सेम चीज लिखल है, ठीक है। कहानी करने से हम डाउनलोड कर लिए, ये तीनों कौची है, लगभग सेम चीज, खाली रोपण अलग है, बाकी दोनों कर्तन लगाना है या लेयरिंग लगाना है। ये कर्तन हिंदी है और लेयरिंग कौची है, इंग्लिश है, ठीक है। तो याद रखना, ये हम लोग कर्तन, जैसे ये बताओ, आम के पौधा इसे है, ठीक है। तो आम के पौधा में क्या करते हैं, सट्टा के पौधा नाम सुना है, सट्टा वाला पेड़। सट्टा वाला पेड़ क्या करते हैं कि बड़का को आम ऐसे रहता है, ओका में तने सुन तना को क्या कर देते हैं, छील देते हैं, और छील के इसमें क्या लपेट देते हैं, मिट्टी। अब मिट्टी लपेट के इसके ऊपर कपड़ा या प्लास्टिक बांध देते हैं, अब 20 दिन या 21 दिन तक क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौची बन जाता है, जड़ बन जाता है, और इसको काट के ना रेडीमेड पेड़ कुछ हो गया तैयार। अब इसको जमीन में गाड़ो, तो जमीन में गाड़ेगा तो ये बताओ, ऐजे से जहिया गाड़ेगा ना, तो वही से में फल और फूल लगना कुछ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो नहीं कभी कभी देखा हुआ कि छोटा छोटा पौधा में आम फल है, देखा हुआ ना, जितना देखा है ना वो सब ई वाला विधि से कुछ होता है, बनता है। याद रखना, कर्तन काट दिए उसको, जैसे अब तू सहजन है, सहजन जैसे तू अगर मान लो कि आम के बीज रोपता है तो पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, समय लगता है फड़ने में। लेकिन अगर हम ई विधि से रोपते हैं कोई चीज के, तो कुछ होता है, उतना समय नहीं लगेगा, आराम से क्या जाता है,
फट जाता है। जैसे कुछ हो गया, चमेली हो गया। सहजन के नाम सुना है? सहजन कैसे लगता है? यही विधि से नहीं लगता है। लेकिन याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, कर्तन या लेयरिंग दोनों सेम है, तो ये दोनों में कोई भी चीज को रोपते हैं ना तो केमा हिस्सा होना चाहिए 1/6 हिस्सा। जैसे मान लो कि कोई से कभी कभी तो गुलाब के पौधा चुरा के लाया होगा और घरे लगाया होगा ना तो नहीं लगा होगा, तो सोचा होगा कैसे चोर है, चुराहों के लाया तो नहीं लगा, तो काहे नहीं लगता? तो जितना लंबा पौधा है कम से कम ओकर के भाग रहना चाहिए 1/6। जैसे 6 फीट के पौधा है तो कम से कम 1 फीट से का रहना चाहिए ज्यादा। अगर 1 फीट से थोड़ा सा भी कम रहेगा ना तो पौधा नहीं लगेगा। मान लो कि 12 फीट के गुलाब के पौधा है तो कम से कम तो 2 फीट से ज्यादा चौड़ावे पड़ेगा तो जाके लगता है। सहजन देखा है, बड़ा बड़ा नहीं लगाते हैं हम लोग, सहजन के भी लगाया होगा तो ऐसे नहीं कितनी इतनी वो काट लिए। मुनगा हो, मुनगा काट इतनी इतनी वो लगा सकते हैं? नहीं लगता है। कहा है कि ये नियम है कि हम लोग कोई भी कृत्रिम यानी कि कायिक प्रबंधन करते हैं तो कम से कम अगर केमा भाग होना चाहिए 6ठा भाग होना चाहिए, 1/6 भाग होना चाहिए। जितना बुझाई का होता है लगता है। जैसे गन्ना लगाते हैं हम लोग, गन्ना भी यही विधि से नहीं लगता है। गन्ना क्या करते हैं, छोटा छोटा काट देते हैं तब जाकर रोपते। नहीं तो सोचो किसान क्या करता, गन्ना को मिक्सी मशीन में डालता, चटनी बनाता और एक एक चम्मच जमीन पर चुरा के चल जाता, नया नया गन्ना का जाता, उग जाता। लेकिन ऐसे होता है? कम से कम उसको चाहिए 1/6। देखो तो पढ़ लिख लेगा ना तो चोर बनेगा ना तो बढ़िया चोर बनेगा, अरे तो ऐसे पता नहीं चलेगा, चोरा चोरा के लाएगा, गाली सुनते रहेगा। चलो उत्तक संवर्धन करके लास्ट कर देते हैं, इसका एक बार रिवीजन मार देंगे। देखो उत्तक संवर्धन ये भी प्रश्न तुमको पूछा गया। देखो एकरा में कहानी कुछ कुछ लिखल है। देखो उत्तक संवर्धन का मतलब होता है कि पौधे के किसी भी भाग से या तो कुछ का निकालेंगे, कोशिका का निकालेंगे, कोशिका, या का निकालेंगे उत्तक। पौधे को ले आएंगे या पौधा के किसी भी भाग से या तो कुछ कोशिका निकालेंगे या तो कुछ निकालेंगे, उत्तक निकालेंगे। अब ये बताओ, हम लोग बीज से घर में रोप सकते हैं, हम लोग तना घर में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तू बताओ हम लोग कोशिका कभी भी घर में लगा सकते हैं? हमने कहता औकात है नहीं है। तो पहले इसको लेके कहाँ भागेंगे? प्रयोगशाला में। कहाँ लेके जाएंगे? प्रयोगशाला में लेके जाते हैं। तो बढ़िया से याद रखना, पौधे के किसी भी भाग से कुछ निकालेंगे, कुछ कोशिका या उत्तक को निकाल के कहाँ लेके जाएंगे? प्रयोगशाला में। अच्छा ये बताओ, जब वो कोशिका या उत्तक पौधा में था तो पौधा में उसको पोषण चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था। अब उसको प्रयोगशाला में ले जाएंगे तो वहां भी पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। कोई भी कोशिका अगर पौधा के अंदर है तो पोषण से जिंदा रहेगा, अगर उसको निकाल के प्रयोगशाला में ले जाएंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा? पोषण। अब कोई भी चीज को मूल स्थान से निकाल के पोषण देते हैं उसको बोलते हैं पोषण माध्यम। क्या बोलते हैं? पोषक माध्यम। क्या बोलते हैं? पोषक माध्यम। जैसे तू घरे खाना खा रहा है, तू नॉर्मल खा रहा है, लेकिन अगर तुरा घरे से उठा के तो नानी हम पटक दें तो तू जो नानी ही खाएगा ना वो कौन माध्यम में है? तो नहीं, पोषक माध्यम में। ठीक है, तो याद रखना, पौधे के किसी भी भाग से कुछ कोशिका या उत्तक को निकाल के कहाँ लेके जाएंगे? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में कौन माध्यम में रखेंगे? पोषक माध्यम में। जिससे छोटा छोटा पौधा प्राप्त होता है वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन। बताओ याद हो गया कि नहीं याद हो गया? पौधे के किसी भी भाग से कुछ निकालेंगे, कोशिका या उत्तक को, उसको कहाँ लेके जाएंगे? प्रयोगशाला में। कौन माध्यम में रखेंगे? जिससे छोटा छोटा पौधा प्राप्त होता है और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। अब ये बताओ उत्तक संवर्धन से हमको फायदा कुछ है नहीं? जैसे मान लो कि अगर तुमको सरकार कहे कि हम 1 करोड़ पौधा लगाएंगे तो वो केस में हमने की बताओ एगो मौसम के इंतजार करे पड़ेगा कि नहीं करे पड़ेगा? जैसे तुमको कहा कि आम के पौधा लगाओ, अभी तू कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। आम के मौसम के इंतजार करके बीज आएगा, फिर उसको रोपेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन तुम चाहता है कि हमको 1 महीना के अंदर 1 करोड़ पौधा चाहिए तो कौन विधि भिड़ाया पड़ेगा? उत्तक से बढ़ा। अब कोनो को आम के पौधा पकड़ो, ओका से ढेर माने कोशिका का करो, एक पौधा में करोड़ों को कोशिका होता है, निकाल के लिए आप तन्नी सुन में डॉक्टर निकालेगा, अपन जो डॉक्टर था तन्नी सुन जगह में 1 करोड़ पौधा हम लोग उगा सकते हैं। कोशिका रख दिए, प्रयोगशाला में ले गए, पोषक माध्यम में रखेंगे। अब एक छोटा सा कटोरा में 10-10 लाख पौधा जम जाता है।
और उसको फिर निकाल के इन्होंने जमीन में रोप दिए और फिर पौधा को काट के रोड के किनारे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ई विधि से याद रखना है, पहला लाभ कुछ है कि किसी भी मौसम में पौधा को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक अलग कोई मौसम की जरूरत है नहीं। बताओ कम समय में हजारों संख्या में पौधा प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जब बताओ जब कम समय में कोई चीज ज्यादा बनता है तो सस्ता बनता है कि महंगा बनता है, सस्ता बनता है। तो एक ऐसे 3 गो लाभ, पहला किसी भी मौसम में पौधे को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा लाभ इसे कम पैसा में अधिक संख्या में पौधे को प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में अधिक संख्या में पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय पता कुछ ये है, बहुत ऐसा पौधा है ना जिसको तू रोपता है तो कोई ना कोई क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। अब जेकरा में रोग हो गया तो ओकर तना लगाएगा तो नहीं लगेगा, ओकर बीज लगाएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन ओकरा में उत्तक संवर्धन भिड़ाएगा तो काम हो जाता है। तो यानी कि रोगग्रस्त पौधे से भी हम लोग स्वस्थ पौधा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये एक 4 गो को चिपका करना विधि होता है, ठीक है। तो एक फिर बताते हैं, कुछ कोशिका या उत्तक को कहाँ लेके जाएंगे, प्रयोगशाला में। कहाँ रखेंगे, पोषक माध्यम में रखेंगे, जिससे छोटे छोटे पौधा प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन के पहला लाभ कुछ ही, किसी भी मौसम में पौधे को प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में अधिक संख्या में पौधे प्राप्त कर सकते हैं, कम खर्चा में अधिक पौधा प्राप्त कर सकते हैं, और रोगग्रस्त पौधे से भी स्वस्थ पौधा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बड़ी मानी हो गया, आज भेजने रह देते हैं, फिर मिलते हैं अगला।